Hello students, good morning. Wish you all the best. A very special warm welcome to each and everyone. क्या है आपका स्कोर? What is your exit score? आपका एकदम सही एग्जैक्ट स्कोर क्या है आखिर? बताइए 10 out of 10 या 9, 8, 7, 6, 5, 4 क्या है आखिर? आइए देखते हैं। मेरे पीछे जो जनरली हर क्लासेस में स्कूल की यदि बात करें तो सेक्शन सी होता है, जिसमें ग्रामर होती है, मिक्स ग्रामर होती है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये यूज़ होते हैं। बहुत जगह आपको ये मिलेंगे एग्जाम में, राइट। तो मेरे पीछे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, तो उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या है आपका स्कोर। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये आप नए जुड़े हैं तो वीडियो पूरा देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें बाद में, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। आइए ले चलते हैं ग्रामर सेक्शन। पहला है शी इज ब्लैंक MAAN द, वह MA है, वह MA है। अब आपको यहाँ पे AN द का यूज करना है। आपने पढ़ा होगा व्यंजन में हमेशा A लगाते हैं। अ कार, अ बॉय, अ गर्ल, अ सिस्टर, अ ब्रदर, अ पेन, अ माइक, अ बोर्ड, राइट। लेकिन यदि बात करें व्यंजन की जगह स्वर के उच्चारण की, यानी कि ध्यान रखिएगा आ, ई, ए, ओ, जब इस तरह से वर्ड आए, जैसे मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल में क्या आया? एडी का ए आया। मैंने बोला एरोप्लेन, एरोप्लेन में क्या आया? एडी का ए आया। मैंने बोला अंकल, तो आ आया। इस तरह के अगर वर्ड आए तो क्या लगाना है? आ लगाना है, सॉरी एन लगाना है, राइट। तो देखो MA, अब आप कहोगे सर M तो AEIU है ही नहीं। आपको हिंदी में गौर नहीं करना, आपको इंग्लिश में गौर करना है। सो आई मीन इंग्लिश में AEIU नहीं देखना है, आपको हिंदी में AEAO देखना है, राइट। देखो MA को लिख के देखो हिंदी में AD का A और M और A। अब बताओ शुरुआत कहाँ से हो रही? A से हो रही ना, तो इनमें से आ गया तो क्या आएगा? N आएगा। तो यहाँ पे आएगा NMA, वह एक MA, शी इज एन MA। तो N एप्पल, NIFS इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस या IAS इंडियन, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि NNN आता है। BA, BCom, BSc, B फार्मा में A आएगा, लेकिन MA, MCom, MA में MCom हो सका, M फार्मा हो गया, जितनी भी डिग्री M से स्टार्ट होती है उनमें क्या आएगा? N आएगा। यहाँ पर एक वर्ड है FO, फॉरेस्ट ऑफिसर। तो F तो व्यंजन है, लेकिन जब लिख के देखते हो तो एडी का ए आता है, इसलिए FO में भी N आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, राइट। चलो सेकंड, तो बताना आपका स्कोर क्या रहा। फर्स्ट मतलब सही था या रॉन्ग था। सेकंड है ही टेक्स, मैंने एस क्यों लगाया? अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि सिंगुलर नंबर का ही शीट वन नेम का रूल्स होता है, एक सिंगुलर में एस आता है जो कि डज आने पे हट जाता है। टेंसेस का वीडियोस आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 2 आवर्स, 2 घंटे में, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए ऐसा आया, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ऐसा आया। ही टेक्स वाटर 2 आवर्स, वह 2 घंटे पानी पीता है। 2 ऑप्शन है, ईच या एवरी। ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक और हर एक होता है। प्रत्येक 2 घंटे में, हर एक 2 घंटे में। फिर फर्क क्या है? ईच में कम होती है और एवरी में ज्यादा होती है। अब आप बोलो सर कैसे याद कर ले हम? देखो भैया, एवरी में किसकी स्पेलिंग है? वेरी की। वेरी मतलब क्या होता है? थोड़ा या ज्यादा, ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो वेरी मतलब बहुत। तो अब सोचो ना आप, जो बंदा हर 2 घंटे पानी पी रहा हो वो कम पानी पी रहा है कि बहुत पानी पी रहा? बहुत पी रहा है, यानी 24 घंटे में कम से कम 12 बार पानी पी रहा, तो बहुत बार पी रहा है, तो वेरी आएगा। तो ऐसा बोलेंगे ही टेक्स वाटर एवरी 2 आवर्स। एवरी 2 आवर्स मैं अगर आपको डेली पढ़ाऊँ तो मैं बोलूँगा आई टीच यू एवरी डे। हर मंडे तो एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी ईयर। जब उस काम को बार बार किया जाता है तो उसमें एवरी आता है। क्या आता है? एवरी। ईच का प्रयोग निश्चित और कम संख्या में करते हैं, जैसे कि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठ सकते हैं, तो ईच बेंच निश्चित है, कम संख्या कम है। हालांकि इसके बारे में अपन और बाद में पढ़ेंगे, चलिए डिटेल में। थर्ड, तो आपको बताना है इसमें स्कोर आपका क्या था, 2 था या 1 ही था, राइट। फायर एंड वाटर, आग और पानी, नॉट एग्री, एग्री नहीं होते, साथ में नहीं होते। डू या डज क्या आना चाहिए? फायर 1, वाटर 1, कितने हो गए टोटल? 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू नॉट एग्री। फायर एंड वाटर डोंट एग्री, दोनों एक साथ एग्री नहीं होते। फिर देखो माई फादर डील्स, डील में एस क्यों लगा है? वही वाला रूल्स, यहाँ वाला सिंगुलर। माई फादर डील्स करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस से, ताहिती है राइस। तो ऑफ राइस मतलब चावल की डील करते हैं, चावल का व्यापार करते हैं, चावल में डील करते हैं। तो आपको यहाँ पे गौर करना है, किसी व्यापार में डील की जाती है। बोला मैं ना अभी एजुकेशन में डील कर रहा हूँ, मैं ना अभी कंस्ट्रक्शन में डील कर रहा हूँ, या फलानी चीज़ में डील कर रहा हूँ, उस चीज़ में, तो डील इन आएगा, डील इन आएगा। तो आपको याद रखना है ही माई फादर डील्स इन राइस।
मेरे पिता चावल में डील करते हैं, चावल में व्यापार करते हैं। ये बहुत ही सरल ट्रिक है, जब हम बहुत डीपली जाएंगे ग्रामर की तो बहुत तरह तरह के क्वेश्चन मन में आते हैं, इसलिए मैंने अभी बिल्कुल सिंपल पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल ना बनने से अच्छा है कि आपसे बने। सेकेंड राउंड में इनको हम और डीपली पढ़ाएंगे, राइट। चलो फिर थर्ड लास्ट फिफ्थ है, तो बताना है आपको यहाँ तक क्या स्कोर था, 4 हो गया। 5 ही हैज़ नॉट, नहीं है फ्रेंड, उसके पास फ्रेंड नहीं है। तो सम और एनी दोनों की हिंदी होती है कोई या कुछ। जब मात्रा की बात होती है तो कुछ आता है, लेकिन यहाँ पर सम है तो उस पर कोई दोस्त नहीं है। तो देखो सम का यूज़ करते हैं हमेशा पॉजिटिव में और एनी का यूज़ करते हैं हमेशा नेगेटिव में। कहाँ करते हैं, नेगेटिव। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो एनी का यूज़ नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में करते हैं। जैसे कि पूछते हैं डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। इस हिसाब से यहाँ आएगा ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड। क्या आएगा, ही हैज़ नॉट एनी फ्रेंड। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो क्या आता, एनी आता, और नेगेटिव में भी तो आया ही है। यदि यह पॉजिटिव होता तो आता सम। क्या आता, सम। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है, डू यू हैव सम टाइम फॉर मी, डू यू हैव सम मनी फॉर मी, डू यू हैव सम पेन्स फॉर मी, राइट। चलो तो ये हो गया 5। आप फटाफट इनको नोट कर लो, एक फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लोगे फिर आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी देखो 6 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक आपको बताना है 5/5 था या कितना था, आपको स्कोर बताना है। फिर है वन ऑफ माई टीचर्स गॉन एब्रॉड। ध्यान रखना, मेरे शिक्षकों में से एक एब्रॉड गए हैं। एब्रॉड मतलब होता है अब रोड नहीं है, जहां पर मतलब विदेश। जनरली विदेश जाने के लिए शिप का या एयरप्लेन का या हवाई जहाज का यूज करना पड़ता है, पानी के जहाज का, जनरली ऐसा होता है। सो वन ऑफ माई टीचर्स, टीचर में एस क्यों लगाया, क्योंकि प्लूरल है। गॉन एब्रॉड है जाएगा कि हैव आएगा। अब आप लोग गौर करोगे सर टीचर्स में मतलब एस है, एस मतलब प्लूरल है, तो सिंगुलर में हैज, प्लूरल में हैव आता है, जबकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर हैज आएगा। कैसे, क्योंकि टीचर कौन गया है, एक गया है। मेरे शिक्षकों में से, मेरे यहाँ 2 शिक्षक हैं, 20 शिक्षक, उनमें से कितने लोग गए हैं, एक गया है ना, तो 1 आएगा। तो 1 को देख के क्या आएगा, हैज आएगा। ही, शी, इट, वन नेम, वन, एवरीवन, एनीवन, इनमें हैज आता है, ध्यान रखियो। राधा आ ट्रेन यस्टरडे, राधा ने कल एक ट्रेन, क्या, देखना। तो राधा ने कल एक ट्रेन देखना या राधा ने ट्रेन देखी, तो काम पुराना वर्ब का सेकंड फॉर्म। कैसे पता, यस्टरडे। यस्टरडे मतलब यस जो टर गया, जो डे, हाँ जो टर गया है, डे वो है यस्टरडे, हाँ जो निकल गया है। तो यस्टरडे मतलब पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो सेकंड फॉर्म मतलब सो आएगा। तो यहाँ राधा सो, राधा ने देखी एक ट्रेन यस्टरडे। नेगेटिव करने पर क्या आता है, डिड नॉट आता है। सी यूजली, वह आमतौर पर, पैसे ये एडवर्ब है, स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ ब्रैकेट में दे दिया उन्होंने और कह दिया कि इसको करेक्ट करो। तो अब आपको स्पीक का फॉर्म लगाना है। कौन सा फॉर्म आएगा, शी कितने नंबर है, सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है। सी यूजली स्पीक इंग्लिश, वह आमतौर पर या सामान्यतः अंग्रेजी बोलती है, तो वह बोलती है। सी सिंगुलर है तो ही शीट बनने में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस आता है या फिर ईएस आता है। अब ईएस कब आता है, जब लास्ट में ओ डबल एस 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 सी एच या एक्स हो। ध्यान से देखो स्पीक में क्या ओ डबल एस 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 सी एच है, मुझे तो नहीं दिखा, आपको दिखा क्या, अगर दिख जाए तो ईएस लगा देना, नहीं दिखेगा तो क्या लगा देना, सिर्फ एस लगा देना। तो क्या बन गया, सी यूजली स्पीक्स। मैं अंडरलाइन क्यों करता हूं, ताकि आप लोग भूले ना, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। शी यूजली स्पीक्स इंग्लिश, वह सामान्यतः अंग्रेजी बोलती है। अब वो शी कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। चलो अगर लड़के हैं तो अभी होंगे। आई शैल स्पेंड, मैं बिताऊंगा द हॉलीडे इन मुंबई, मैं मुंबई में अपना वक्त बिताऊंगा, यानी कि इसमें गोइंग टू लगाना है। क्या लगाना है, गोइंग टू। इसका मतलब यह हुआ कि मैं मुंबई जाने वाला हूं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, यानी मैं अपना हॉलीडे मुंबई में बिताने वाला हूं, यानी कि गोइंग टू। तो आई के साथ इज, एम, आर में से एम आता है। आई एम, क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू, यहां से स्पेंड द हॉलीडे इन मुंबई, पूरा आ जाएगा, फुल स्टॉप। नीचे मत देखो भी, यहां देखो। आई शैल मतलब बिताऊंगा, बिताऊंगा, और आई एम गोइंग टू मतलब बिताने वाला हूं या बिताने जा रहा हूं। तो जनरली सही अंग्रेजी में मैं बताने जा रहा हूं या मैं बताऊंगा, एक ही बात है। मैं बताने वाला हूं, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, अब आप लोग मिलने वाले हैं, अब आप लोग मिलेंगे, अब आप लोग मिलने जा रहे हैं, तीनों बातें सेम हैं, राइट। इसलिए सेल की जगह गोइंग टू लगा दो, बाकी एकदम सिंपल है। लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इफ यू डोंट स्टार्ट नाउ, यदि तुम अब शुरू नहीं करते हो, यू विल बी लेट, तुम क्या हो जाओगे, देर हो जाएगी, तुम्हें लेट हो जाओगे, विलम्ब हो जाएगा। अनलेस लगाना है, ध्यान से देखना, इफ की जगह अनलेस लगाना है, यानी कि ऐसा करके चलो भैया हो गया,
ऐसा नहीं है। क्यों? अनलेस में लेस है पहले से। आप दुकान पे जाते हो, भाई से पेन कितने का दिया? उन्होंने 30 रुपए का। मुझे थोड़ा लेस करो, ठीक है 25 दे लो, भैया थोड़ा और कम कर दो। वो बोलेगा भैया मैंने पहले ही लेस करके बताया आपको, और लेस नहीं होगा। यानी लेस में अपने आप में नेगेटिव मीनिंग, भी उसने कम में दिया, उसको फायदा है कि लॉस है, थोड़ा सा लॉस ही हुआ, राइट? तो उसके लिए तो नेगेटिव है। तो लेस में ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है। टाइम लेस, होम लेस भी है ना, लेस लगाते हैं, कैरेक्टर लेस, बहुत सारे वर्ड्स है। लेस मतलब नहीं है, तो लेस मतलब नेगेटिव मीनिंग है। और आपको ऐसे समझ में ना, तो याद कर लेना कि लेस मतलब नेगेटिव मीनिंग है, यानी इसमें पहले से नोट लगा है। ये खुद कह रहा है चीख चीख के कि हाँ मेरे अंदर ऑलरेडी नोट है, मुझे अलग से नोट नहीं चाहिए, लगाओगे तो पाप लगेगा। तो यहाँ पे अनलेस यू डोंट का नोट हट जाएगा। यदि नहीं स्टार्ट करते हो अब या अभी, आप लेट हो जाओगे। यहाँ पे मत छेड़ना, यहाँ पे मत छेड़ना, बस अनलेस के साथ में ध्यान रखना नोट नहीं आएगा। और इफ आएगा तो फिर नोट अकेला, चूंकि तो आएगा नहीं, तो साथ में हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आई व्यू दे में डू, ही शुड बनने में डा जाता है। तो ध्यान रखना, इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन? आई वी यू दे। तो अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट, या इफ यू डोंट स्टार्ट, इस तरह बनेगा, राइट? चलो, तो अब आपको बताना है 10 आउट ऑफ कितना था? 10 था, या इसको यहां करके ऐसा कर लो, या फिर इसको भी गायब कर दो। आखिर था कितना बताइए कमेंट में। और अब बढ़िया लगा तो अब लाइक का बटन, पता है कैसे करते लाइक? बताना करके जरा मुझे, ठीक है? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना, अपने परिवार का। घर पर रहना, सुरक्षित रहना और कोरोना से लड़ना है, सावधान रहना है। बाय बाय।